गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 17 से। स्टेटमेंट रीड करें। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। देखो पहले हम एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्फेयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इसके अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ करें। ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर ड्रॉ कर दें। ठीक है, पढ़ो। पहले यहाँ पे लिखें गिवन टू प्रूव, फिर सॉल्व करते हैं। देखो, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। स्फेयर का रेडियस r है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दें, ये स्फेयर का रेडियस r। इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दें, ये भी स्फेयर का रेडियस r होगा, ये भी स्फेयर का रेडियस r। तो ये तो गिवन में आ जाएगा। देखो r रेडियस ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर का तो हमने कैपिटल ले लिया, तो सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल डिनोट कर लो। ठीक है ना। अगर हमने मान लो स्फेयर का कैपिटल लिया तो सिलेंडर को स्मॉल लिख लेते हैं, और सिलेंडर की हाइट को स्मॉल h से लिख लेते हैं। ठीक है, r लिख लो यहाँ पे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और यहाँ से h लिख लो, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब पढ़ते हैं। चलो, शो दैट हाइट, ध्यान से पढ़ना, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल है टू आर बाई √3। सिलेंडर की हाइट कितनी है, h इज इक्वल प्रूव करना है टू आर बाई √3। ये फर्स्ट पार्ट। ओके बेटा, पढ़ो। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, सिलेंडर के वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, that can be inscribed in a sphere of radius r। also find the maximum volume, और सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड करके दिखाना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा ये फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखो, ये एक राइट ट्रायंगल नहीं बन गई। देखो, तो इसके अंदर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ लिखे इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, हाइपोटेनियस कितना है r और r, 2r, स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर h स्क्वायर प्लस बेस r और r 2r, और ऊपर ये स्क्वायर। ओके, तो 2 स्क्वायर 4 r स्क्वायर, h स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 r स्क्वायर। इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h, r स्मॉल लेना है, स्मॉल h। याद रखें कहाँ स्मॉल ले रहे हो कहाँ कैपिटल, ये ध्यान रखना, मेन पॉइंट है इसका ये। ठीक है, तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल 4r स्क्वायर। 4 को नीचे ले जाओ, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, इस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दो। वॉल्यूम पाई, पुट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यहाँ से h, इस h के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाई 4 r स्क्वायर h माइनस ये h क्यूब। आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आगे अपने आप सॉल्व कर लेना। 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h करोगे, माइनस में आंसर आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है बेटा मैक्सिमा मिनिमा का। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h। आपकी बार एक कोन के अंदर सिलेंडर को ड्रॉ करना है। चलो पहले एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ठीक है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाते हैं।
ठीक है, कॉन के अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ करें। अब पढ़ो स्टेटमेंट, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट h है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोन की हाइट h है। ये गिवन में लिख देते हैं, देखो गिवन h हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो आगे बढ़े, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। तो ये तो पूरा वर्टिकल होता है, सेमी आधा होता है, तो अल्फा क्या है हमारे पास, सेमी वर्टिकल एंगल। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद क्या कहते हैं, इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। देखो, टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दो। इसके बाद कहते हैं एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। देखो क्या था, अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दूं तो इसके इक्वल आएगा, ये प्रूव कर दो। 4/27 पाई h³ और यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। एक बार फिर रीड कर लेते हैं ध्यान से। अच्छा देखो, कोन की हाइट तो स्मॉल h है, तो कोन के रेडियस को भी स्मॉल r लिख लेते हैं। जब कोन का हाइट h है तो इसको भी स्मॉल लिख लो। सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल R लिख लेते हैं, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ h हाइट ऑफ सिलेंडर, और यहाँ से R कैपिटल R रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब पढ़ो स्टेटमेंट दोबारा से, ध्यान से पढ़ना बेटा। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान से, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इज देखो कहाँ पर है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। कहते सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 है, ये प्रूव करके दिखाना है। सिलेंडर की हाइट कितनी है h, कोन की हाइट कितनी है स्मॉल h, तो इसका ये 1/3 है, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है। फिर देख लो, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट स्मॉल h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम, ठीक है। एंड किसके इक्वल आंसर आना चाहिए, ये वाला सिलेंडर का वॉल्यूम, इसके 3 टर्म से हमने फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर अगर ये कैपिटल R है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल R। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्मॉल h है, देखो, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है। स्मॉल h में से कैपिटल H माइनस कर दूँ तो ये लाइन आ जाएगी, देखो H माइनस H। ओके बेटा, यहाँ पर इधर लिख लें A, यहाँ पर B, यहाँ पर ये C। अब मैं इसी ट्रायंगल का यूज़ करूँगा, देखो इन राइट ट्रायंगल ABC। इस क्वेश्चन का हिंट इसी के अंदर लिखा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टेंजेंट अल्फा, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करें। टेंजेंट अल्फा, इस ट्रायंगल में से टेंजेंट अल्फा निकालो। इस क्वेश्चन को देख के तो क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जिस लाइन के ऊपर एंगल है ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा R और बेस कितना हो जाएगा H माइनस H। ये H माइनस H राइट में ले जाओ, H माइनस H टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू R। अब डायग्राम का काम खत्म। डायग्राम से हमने सिर्फ ये लाइन लिखनी थी, इससे टेंजेंट अल्फा ये हिंट यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो अब मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। सिलेंडर का वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस कौन सा लोगे, सिलेंडर का निकाल रहे हैं ना, कैपिटल R, सिलेंडर की हाइट h, ठीक है, पाई R, सिलेंडर का निकाल रहे हैं तो पाई R², ये h हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दो, ये भी निकाली थी, H माइनस H टेंजेंट अल्फा और ऊपर ये स्क्वायर और यहाँ से H, ठीक है। तो इधर आ जाएगा पाई
टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और h माइनस एच होल स्क्वायर और यहाँ पर ये h आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर लो। तो किसका, अल्फ़ा का तो करना नहीं, स्मॉल h का करना नहीं, अल्फ़ा और h का नहीं करना क्योंकि ये दोनों गिवन में हैं। अल्फ़ा और h का नहीं करना तो क्या रह गया बाकी, कैपिटल H का डेरिवेटिव होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू h पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, अंदर का डेरिवेटिव, इस h का 0 माइनस h का -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप, इधर भी h माइनस एच है, इधर भी h माइनस एच है, तो h माइनस एच कॉमन ले लो। h माइनस एच कॉमन लेके ये लाइन आ जाएगी आपकी। ओके बेटा। तो इसके बाद यहाँ से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा h माइनस एच, यहाँ से h कितना बन गया -3h, इक्वेशन नंबर 1 dv बाई डी, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख लो, dv बाई डी एच इक्वल टू 0। ठीक है, फिर या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0 या ये टर्म 0, तो h माइनस एच इक्वल टू 0 और h माइनस 3h इज इक्वल टू 0, ये तो 0 में चला जाएगा, इधर आ जाएगा h इज इक्वल टू h और h इज इक्वल टू 3h, 3 से डिवाइड कर दो, h बाई 3 इज इक्वल टू h। h के इक्वल तो नहीं हो सकता कि सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो h किसके इक्वल हो गया, h बाई 3, एक पार्ट तो हो गया देखो ये वाला। ठीक है, दोबारा फिर डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 अगेन, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल, ये तो एज इट इज़, ये तो कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट रूल्स है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव ये h का 0 -3 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का h का 0 माइनस h का -1, तो यहाँ से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा -3h और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3h, यहाँ से बाहर माइनस है, माइनस h माइनस माइनस प्लस 3h, तो यहाँ से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा -3h माइनस h माइनस 4h, 3 और 3 कितना बन गया 6h, कैपिटल H की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और -4h प्लस 6 कैपिटल H, h बाई 3। ठीक है, 3 2 जा 6, तो -4h प्लस 2h कितना बन जाएगा -2h। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो वॉल्यूम क्या बन गया, H मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करना था हमने, सिलेंडर का वॉल्यूम प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, यहाँ से देखो जो डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव से पहले वाली लाइन, स्टार इक्वेशन, डेरिवेटिव से पहले वॉल्यूम, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार वाली लाइन, जो डेरिवेटिव से पहले लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलो h की वैल्यू पुट कर दो, पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा h माइनस कैपिटल H किसके इक्वल था, h बाई 3 और ऊपर ये होल स्क्वायर, इस h की जगह क्या आ जाएगा h बाई 3, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा 3 एलसीएम 3h माइनस h आ जाएगा स्क्वायर h बाई 3, तो यहाँ से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा 2h बाई 3 स्क्वायर और यहाँ h बाई 3, तो यहाँ से हो गया पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 3 जा 27 h स्क्वायर और h कितना बन जाएगा h क्यूब। ठीक है, यही हमने प्रूव करके दिखाना था। देखो पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा ये रहा पाई 4 बाई 27, ठीक है 4 बाई 27 पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा h क्यूब। ठीक है, यही हमारा आंसर। क्लियर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसके साथ हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला जो टॉपिक था उसके सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, उनको अच्छे से करें बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।